बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि मुबारक वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अम्मार ख़ान हूँ और आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर जो है वो इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और वेस्पर, वीबीटी और दीगर थ्योरीज जो हैं वो इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम बारी बारी डिस्कस करते चले जाएंगे और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें आज हम इंशाल्लाह जो है वो समझेंगे कि ये टॉपिक क्या है और इसमें क्या चीज़ जो है किस चीज़ को डिफ़ाइन किया गया, किसके मुतालिक है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे टॉपिक के अंदर। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेस्पर, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसके पॉइंट्स लिख दिए ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। तो वेस्पर बेसिकली एब्रीवेशन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पेयर रिपल्जन। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने लिख दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पेयर रिपल्जन थ्योरी। तो अब इसके पोस्टुलेट्स को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पोस्टुलेट जो है वो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। इट डिफाइंस ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हमें मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के मुतालिक बताती है ये थ्योरी, यानी कि मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है, उनकी जो शेप है वो किस तरह की होगी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी स्टिल हम इसके पॉइंट्स के जो है वो मुतालिक ही देखेंगे। अब ये नीचे मैंने लिखा है लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, ये ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर ही आ जाएगा, उधर आपको डिटेल में समझा दूंगा। नंबर 2 पे लॉन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो लेस स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। ये सेकंड पॉइंट है कि लॉन पेयर जो होते हैं वो मोर स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी जो इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है उनको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और लॉन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। तो लॉन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, वाइल बॉन्ड पेयर जो होते हैं वो मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते अपॉन अ मॉलिक्यूल। तो इसको अभी हम वाटर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट है रिपल्जन ऑर्डर। रिपल्जन ऑर्डर क्या है जी? सबसे पहले यहाँ पे देखें जी, बॉन्ड पेयर सबसे कम रिपल्जन, उससे ज्यादा, फिर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्जन जो होगी वो लॉन पेयर और लॉन पेयर के दरमियान होगी। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट पे चौथा पोस्टुलेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर और लेस। कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। अब ये बच्चे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? हम कह सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो एक्यूरेट पोजीशन है, जहां पे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन यहां पे जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एग्जांपल है वाटर की। वाटर का ये स्ट्रक्चर होता है बेसिकली, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। ये क्यों आता है इसकी रीजन सुन लें। ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर होते हैं, अभी मैं चार चलो खत्म कर देता हूँ, बाद में लगा लेंगे। ऑक्सीजन के ऊपर जी टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं वो कितने होते हैं वो हमें चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे हमने देखा कि वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन में 2 तो होंगे लॉन पेयर, वाइल जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे। इधर हाइड्रोजन के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये आपको पता ही है कि हाइड्रोजन पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसे अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये बॉन्डिंग कर लेंगे ऑक्सीजन के साथ, इधर वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे दोनों। इधर से हाइड्रोजन शेयर करेगा, इधर से ऑक्सीजन शेयर करेगा। तो इस तरह से म्यूचुअली शेयरिंग से ये अपना ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और दोनों हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो जाएंगे। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से देखना है। अब यहाँ पे देखो कि ये वाले जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक इधर है और इधर भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन अपनी जानब खींचेगा, हाइड्रोजन अपनी जानब, लेकिन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? आपने 9th में भी पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो सलाहियत जो एक तकसीम होता है इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को अपनी जानब खींचने के लिए इस्तेमाल करता है, उस ताकत को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
ये अपनी जानब खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इधर से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे इस हाइड्रोजन से, तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इससे भी इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे तो इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के ऊपर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, वाइल इसके अंदर न्यूट्रॉन की मौजूदगी नहीं होती, तो न्यूट्रॉन जीरो होते हैं हाइड्रोजन में। तो ये हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है। अब बच्चे जो हमने अपना पॉइंट यहाँ से निकालना वो ये है लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर। यहाँ पे आप देखें जी, लॉन पेयर जो है वो ये, मैं चले ब्लू से इसको शो कर देता हूँ। ये देखें जी, ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक लॉन पेयर पड़ा हुआ और दूसरा लॉन पेयर यहाँ पे पड़ा हुआ। ये आप देख लें जी, लॉन पेयर ने ज्यादा मैक्सिमम पोजीशन है, मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है जी, मैक्सिमम स्पेस को क्या किया हुआ है, ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये लॉन पेयर ने ज्यादा स्पेस घेरी हुई है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। यही वो कहता है कि लॉन पेयर जो है वो मोर स्पेस, वाइल बॉन्ड पेयर जो है वो लेस स्पेस। अब बॉन्ड पेयर को देख लें, ये बॉन्ड पेयर पड़े हुए हैं, इनकी जो है यहाँ पे देखें जी, ये बॉन्ड पेयर पड़े हैं, ये वाला और ये। तो अब इधर देख लें, ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेस आप देख लें एज कंपेयर टू लॉन पेयर। लॉन पेयर ने ज़्यादा जो है वो एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो है वो जगह घेरी होती है। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल के मुतालिक हमें ये बताती है। रिपल्जन ऑर्डर भी हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मुतालिक भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में हम इनकी शेप्स के साथ, AB2, AB, AB3, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छे से समझाएंगे और उम्मीद है कि आपको आज का ये वाले पोस्टुलेट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर नहीं भी आए तो आपने कमेंट सेक्शन में आ जाना है। अगेन जो है वो हमारा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है यूट्यूब पे, आप व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। हम हमा वक्त आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और इल्म व हुनर का ये सफ़र जारी रहेगा और जब तक ज़िंदगी है, जब तक सांसों में सांस है, तो ये चलता रहेगा। तो अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।